फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लाइंस बॉडी कैविटीज एंड कवर्स द बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस को कवर करने का काम और बॉडी कैविटीज को लाइनिंग करने का काम किसका होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नर्वस, गलत है। सेकंड ऑप्शन इज एपिथेलियल, एपिथेलियल इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो सही हो जाएगा। मस्कुलर भी गलत है और कनेक्टिव भी इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें आपको बताना है स्टोमेटा का कौन सा फंक्शन है। तो स्टोमेटा के दो मेनली फंक्शन होते हैं, तो याद रखिएगा एक्सचेंज होती है गैसेस की, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक फंक्शन होता है इसका, और दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का लॉस, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिमूव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो यही ऑप्शन आपका सही दिया है। टेक्स इन सनलाइट ये गलत है, टेक्स इन नाइट्रोजन ये भी गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत होएगा, तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज इट्स न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी के टाइम पे बताना है कौन सा ऐसा सेल है जो अपनी न्यूक्लियस को लूज नहीं करता है। कौन करता है? तो आपको बता दें सीव ट्यूब सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने न्यूक्लियस को ख़त्म कर देते हैं, मतलब न्यूक्लियस इनमें मेजोरिटी पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स में ख़त्म नहीं होता। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन्स स्मूथ मसल्स। तो आपको बताना है स्मूथ मसल्स किस में होते हैं? तो आयरिस में भी होते हैं, आई की आयरिस में स्मूथ मसल्स पाए जाएंगे, यूट्रस में भी पाए जाते हैं और ब्रोंकाई में भी पाए जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज आयरिस, यूट्रस एंड ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहा गया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो विच रिप्रेजेंट आर एस टी वी। तो आर एस टी वी का आपको दिए गए हैं, मतलब ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, आर का मतलब सेल है, एस टिश्यू है, टी ऑर्गन है, यू सिस्टम है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सेल आता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेल के बाद क्या आया? टिश्यू आया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। टिश्यू का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? टिश्यू जब कई सारे मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जब कई सारे मिलते हैं देन इट मेक्स ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट दिया है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, नेक्स्ट दिया है कैरी ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है ये WBC का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का होता है, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो सही दिया है। थर्ड में कहा गया बाई कॉन्केव इन शेप एंड हैव नो न्यूक्लिया, ये भी आपका ऑप्शन सही है कि ये बाई कॉन्केव शेप के होते हैं और न्यूक्लियाई भी इनके पास नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है RBC के केस में। बाई कॉन्केव का मतलब होता है कुछ इस तरीके का शेप होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी और सी जो ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसमें डी ऑप्शन आप सही कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स टिश्यू इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मसल टिश्यू है जो लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक होता है, एंड प्रोवाइड्स बॉडी मूवमेंट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन कॉन्शियस कंट्रोल मतलब हम लोग उस मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो टिश्यू है किस टिश्यू के बारे में बात हो रही है? तो स्ट्राइएटेड टिश्यू बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फैट स्टोरिंग टिश्यू, तो इनमें से बताना है आपको फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है? तो एरियोलर नहीं होता। एरियोलर का मेनली फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई कटवट हो जाता है बॉडी को भरने का काम, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रिपेयर, मतलब जो भी कटवट हो जाता है या कह सकते हैं कि वाउंड डाउन आ जाते हैं तो उसको सही करने का काम किसका है? एरियोलर का है, ठीक है। यहाँ पे टेंडन दिया गया है, टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स को बोन से अटैच करने का, मसल को कनेक्ट करता है बोन से, टेंडन का काम है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो एडिपोज है, तो एडिपोज विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो फैट जहाँ स्टोर होता है दैट इज एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज याद रखिएगा एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आप लोग को याद रखना है कि एडिपोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और फैट क्या होता है? फैट इंसुलेटर होता है हीट का, ठीक है, इसी वजह से जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये इंसुलेशन की तरह बिहेव करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा ना एंटर करने देते हैं ना बहुत ज़्यादा हीट निकलने देते हैं बॉडी से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट्स कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सा ऐसा सेल है जो सिक्रीट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडिपोसाइट्स, गलत है। सेकंड ऑप्शन ऑस्टियोसाइट्स है, ये आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। तो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? तो वर्ड याद रखिएगा MTB, M का मतलब होता है मसल्स, B मतलब बोन्स, तो कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन्स, ठीक है, तो इसमें टेंडन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, भी आप लोग को याद रखना है।
लिगामेंट का काम क्या होता है, लिगामेंट बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसमिट्स स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, बाहर से अगर कोई भी आपको ये कह सकते हैं इनपुट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपकी बॉडी में कुछ लगा तो दैट इज स्टिमुलाई। बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो आपकी बॉडी अगर फील कर रही है तो वो क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल चेंज है, जिसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई कहा जाता है। तो इसको फील करने का काम, इसको ट्रांसमिट करने का काम कौन सा टिश्यू करेगा, तो ये करेगा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपको बताना है कनेक्टिव टिश्यू का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल होता है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग बॉडी पार्ट्स ये भी है, क्योंकि बोन्स आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लाइनिंग ऑफ बॉडी सरफेस एंड कैविटीज़, ठीक है, तो ये आपका अगर देखें तो ये आपका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, बॉडी सरफेस और कैविटीज़ उनकी लाइनिंग प्रोवाइड करना कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं होता। ठीक है, बाकी स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, एडिपोज टिश्यू का एग्जांपल है, मतलब एडिपोज टिश्यू का काम है, और एडिपोज भी क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव के एग्जाम मतलब फंक्शन देखेंगे तो ए भी है, बी भी है और डी भी है। कौन सा नहीं है क्वेश्चन में पूछा गया था, तो सी इज़ नॉट दी फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 13 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट फंक्शन, गलत है, फंक्शन भी सेम होता है। अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, डाइवर्स ग्रुप ऑफ सेल नहीं होती। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद 2 और क्वेश्चंस बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 14 में कहा गया, स्केलरॉइड्स द स्केलन काइमस टिश्यू आर फाउंड इन। तो देखिए जो स्केलन काइमस टिश्यू है, जो स्केलन काइमा टिश्यू होता है, वो किस में पाया जाता है, तो ग्रिट होता है जो एप्पल का, आप लोग जब एप्पल खाते होंगे देखते होंगे, जहाँ पर बीज होती है तो बीज के साइड्स में कोई एक ग्रिट होता है, तो उसके ग्रिट में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पील ऑफ पोटैटो, तो पोटैटो की जो पील होती है, मतलब जो छिलका होता है, उसमें भी स्केलन काइमा टिश्यू पाया जाता है। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के ऊपर जो एक तरीके से कह सकते हैं हस्क होती है, उसमें भी स्केलन काइमा टिश्यू पाया जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट टिश्यू। तो आपको बताना है इनमें से प्लांट टिश्यू कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू है, इसका मेन काम ये होता है कि फूड के स्टोरेज में मदद करता है, फूड का स्टोरेज करता है। दूसरा कहा गया है जाइलम, तो जाइलम भी एक तरीके का प्लांट टिश्यू है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, वाटर्स और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ करता है, तो रूट से शूट तक ट्रांसपोर्ट करता है। यूनिडायरेक्शनल में मोशन होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। फ्लोएम के केस में देखेंगे, फ्लोएम भी एक प्लांट टिश्यू है, इसका काम क्या होता है, तो ये आपका जो फूड मटेरियल होता है इसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, लीफ से ट्रांसपोर्ट करेगा अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कुछ भी हो सकते हैं, वो लीफ से ऊपर भी हो सकते हैं, लीफ से नीचे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मोशन होगा ट्रांसपोर्ट का, बाई डायरेक्शनल होता है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कार्डियक टिश्यू देखेंगे तो ये प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता, ये एनिमल में होता है, और ये कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका एक एनिमल टिश्यू है, दिस इज नॉट अ प्लांट टिश्यू। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी के जो भी प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, चैप्टर का रिवीजन पड़ा हुआ है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पड़ा है, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपना चैप्टर आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।